वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान। आपको सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। आज मैं आपसे एक ऐसे वाक़ये के बारे में बात करूंगा जो 2 दिन पहले नेदरलैंड्स में हुआ, द हेग में, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यूरोप के दौरे पर हैं। अवार्ड्स कलेक्ट करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ मुल्कों में जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कि वहाँ पे बहुत ही एक किस्म का डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया कि वहाँ की जो मीडिया है, उन्होंने सवाल जवाब, वो आदत हो गई है यहाँ पर प्रधानमंत्री को गोदी मीडिया की, ना तो सवाल पूछती है ना कुछ ना क्या। बस उनका एक ही मकसद है कि बस तारीफ़ें तारीफ़ें के पुल बनाते जाएं और बहाने ढूंढें कि कैसा तारीफ़ करें वज़ीर आज़म की या बीजेपी की या उनके सरकार की। कुछ ना कुछ कुछ भी हो, बस तारीफ़ें करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उन्होंने इतनी बड़ी तकरीर दी कि पैसा वेस्ट ना करें, गैस वेस्ट ना करें वगैरह। फिर वो सोमनाथ मंदिर गए और उसके ऊपर हवाई जहाज़ फिर रहे थे, इंडिया के हवाई जहाज़। पहले अगर ये मंदिर जा रहे हैं, एयरफोर्स का उससे क्या ताल्लुक़? वो एक सवाल किसी ने नहीं पूछा। दूसरा सवाल ये था कि भाई आप अभी कह रहे हैं कि गैस क्यों नहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आप अपनी शान बनाने के लिए क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? जैसा इंडिया में बिल्कुल तमाशा बन गया है। एक जज ने साइकिल पे वो चक्कर लगाए गैस बचाने के लिए, लेकिन वो गाड़ी में कैमरा लेकर फिर रहे थे, लोग उनको वीडियो बना रहे थे। तो इस तरह का एक फार्स बन गई है इंडिया की मीडिया। ना सीधे सवाल पढ़ती है, ना इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट करती हैं। इसलिए जब बाहर जाते हैं बिल्कुल ऐसा निकम्मे से हो जाते हैं इंडिया के लीडर्स। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ जो अभी हुआ है इंडिया के लीडर्स के साथ, तो फिर यू विल गेट सम आइडिया ऑफ क्या हो रहा है इंडिया में देखकर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए वीडियो, मैं आपको बताता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हुआ कल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोबारा देख लें। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? जवाब दे देते कि क्यों नहीं लेते सवाल, क्योंकि एक शायद इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि सवाल जवाब दे। देखिए जब कोई आपसे सवाल पूछता है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितना मतलब नॉन स्टॉप जवाब देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, एक्सपोज भी हो जाते हैं, लोग हिसाब किताब लेते हैं, बट द मैन हैज़ द करेज टू फेस। ये तो डर के भागे, क्योंकि उनको डर है कि कैसा सवाल पूछ लेंगे, फिर ये सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकूँगा, फिर ये सारा सवाल सारी दुनिया में फिरेगा, फिर हम बेइज्जती होगी, पोल खुल जाएगी। इट इज़ लाइक दैट इज़ अफ्रेड टू एड्रेस द फॉरेन प्रेस। तो ये एक डिज़ास्टर हुआ, लेकिन इसका डिज़ास्टर और बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि इसके अतराफ़ जाने के लिए दिस इज़ ए ट्रेडिशन। दुनिया में हर जगह ये ट्रेडिशन होता है, जब फॉरेन लीडर्स आते हैं अपना स्टेटमेंट करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, एंड दे आंसर द क्वेश्चंस। बट ये एक वाहिद शख्स है जो पिछले 10-12 साल से, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुश्किल से 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक सवाल उन्होंने अलाउ किया था वाशिंगटन में, जिसकी वजह से बहुत थू हुई। उसके बाद हज़ारों लाखों इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं अंधभक्त, उन्होंने इतनी हेट स्पीच उस रिपोर्टर के ऊपर भेजी है, इतनी गाली गलौज की उस रिपोर्टर के ऊपर जो वाशिंगटन में सवाल पूछी थी नरेंद्र मोदी के, ताकि जो बाइडन खुद पर्सनली वो कहने लगे कि बहुत हो गया है, बस करो। उसके बाद फिर ये जो बीजेपी की जो क्या कहते हैं वो आईटी सेल है, फिर उन्होंने उसको नल को बंद कर दिया। वरना वो उनके पास, अब जैसा कि आबादी तो बहुत ज़्यादा है भारत में, 1.4 बिलियन, तो 1-2 लाख घटिया किस्म के लोग इंटरनेट पर छोड़ने में लाइक दैट इज़ देयर फुल टाइम जॉब। तो इस तरह की चीज़ें भारत ने किया है, इंटिमिडेटिंग फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूरा का पूरा टूर देखिए आप, अब ये चलते रहेगा, अब जहाँ भी यूरोप में जाएंगे ये चलते रहेगा कि ये सवाल से डर के भागते हैं। इनको सवाल का जवाब देने के लिए या तो काबिलियत नहीं है या सवालों से डरते हैं। देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज सारी दुनिया के दूसरे लीडर्स सब ये सवाल के जवाब देते हैं। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लिए आप, अर्दोगान को देख लीजिए, शी जिनपिंग को देख लीजिए, MBS ने तो खुद बैठ गया फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू करने के लिए। इंडिया में बस
आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? ये है इंडिया का इंटेलेक्चुअल लेवल विश्व गुरु का, द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑडियंस। तो हेग में एक हादसा पेश आया जिसमें आपको बताऊंगा कि एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स, उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ये मुद्दा उठाया कि इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। सो ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, इंडिया इंक्रीज्ड अब्यूजेस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। और अगर आप समझते हैं कि ये बात गलत है तो हेमंता बासु जो चीफ मिनिस्टर है असम की, उनकी एक तकरीर काफ़ी है टू मेक द पॉइंट। या अभी जो नए चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं बंगाल के, उनके तकरीरें ले लें, योगी आदित्यनाथ के बयानात ले लें। सो यू कैन सी कि बीजेपी की लीडरशिप कैसी मुसलमानों के तरफ, क्रिश्चियनों के तरफ बातें करती हैं, उनके ऊपर प्रेस, और जिस तरह से वायलेंस, ये जो ईरान के साथ जंग चल रही है पिछले 3 महीने से, उसमें उतने अमेरिकन्स नहीं मारे गए जितने माइनॉरिटीज़ को इंडिया में लिंच कर दिया गया उसी पीरियड में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसको हिम्मत नहीं है इंटरनेशनल प्रेस के सामने फेस करने के लिए। मैंने आप लोगों को सुनाया होगा जो NPR पे इंटरव्यू हुआ RSS के नंबर 2 दत्तात्रेय हॉसबोले नाम के साहब, यहाँ आए थे उन्होंने, और पैसे वैसे दे के उन्होंने वो हायर किया लॉबीइस्ट को ताकि RSS का इमेज ठीक किया जाए। और उन्होंने खुद किए कि हम KKK नहीं है, कू क्लक्स क्लैन एक बहुत ही रेसिस्ट अमेरिकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो कहा कि हमारा इमेज है कि हम इंडिया के KKK हैं, हम वैसे नहीं हैं वगैरह। लेकिन जब वो NPR पे गए, आप जाके देख सकते हैं NPR इंटरव्यू ऑफ RSS लीडर, और उस पर वहाँ पे उनकी पोल खुल गई कि आप माइनॉरिटीज़ का ऐसा कैसा ट्रीट करते हैं वगैरह। तो सो दिस इज़ ए क्वेश्चन, ये इसके बगैर जीत नहीं सकते इलेक्शन। रुपया देखिए आप 95 दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इट हैज़ बिकम द वर्स्ट एशियन करेंसी। क्या इसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीतेंगे? कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो 60 रुपये था रुपया, अब 96 रुपीज़ हो गया है, डॉलर सॉरी, जिस तरह गिर रहा है वैल्यू। तो 2 साल पहले इंडिया 4th नंबर थी, इतना धूम किया कि भारत 4th हो गई, अब भारत 6th हो गई इकॉनमी। कोई पूछता नहीं है, मीडिया कुछ नहीं पूछता, कोई सवाल जवाब नहीं, ना फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, ना होम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। एक बार निर्मला सीतारामन से पूछा गया था कि भाई रुपया डॉलर से के मुताबिक क्यों गिर रहा है, तो नहीं रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है। आप जाके देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स पे, ये जंग की वजह से और जो कीमतें बढ़ रही हैं तेल की वजह से डॉलर भी गिर रहा है, लेकिन रुपया ऐसा तेज़ी से गिर जा रहा है। तो इस तरह के सवालात इंडिया में पूछते नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आदत भी नहीं है ना, आई डोंट थिंक ही हैज़ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू आंसर सवाल, वरना वो ले लेते सवाल जवाब के, एक्सप्लेन कर देते, नो आई विल टेक बोल के रुक जाते। जब उसने पूछा, ये देखिए आप, ये जो एपिसोड हुआ है वीडियो का, ये देखिए, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये देखिए इंडियन रिपोर्टर कैसा घूर के देख रही है उसको, ऐसा कैसा इट इज़ सो फनी। तो यही है, रुक के, यस व्हाट इज़ योर क्वेश्चन बोलने में क्या था। कई चीज़ें हैं, एक तो शायद अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, फॉरेन एक्सेंट समझ में नहीं आ सकता, बट यू कैन ऑलवेज आस्क, असिस्टेंट को रखते कि ट्रांसलेट कर वो, ट्रांसलेशन जैसा शी जिनपिंग लेते हैं, पुतिन अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोलता है लेकिन ही ऑलवेज कीप्स ए ट्रांसलेटर देयर। इनफैक्ट ट्रांसलेटर रखने से एक फ़ायदा भी होता है, अगर आपको इंग्लिश में समझ भी आ गया सवाल, बट यू कैन आस्क द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट यू, और उतनी देर में आप जवाब सोच भी सकते हैं, एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन देन बिकॉज यू हैव टेकन ए चांस टू थिंक। ये भी नहीं हुआ। तो मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हेग में, हेग वो जो शहर है जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन यूरोप, इनफैक्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा सिटी है। तो वहाँ भी गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहाँ पर
तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पर जॉर्ज सिबी जो सेक्रेटरी है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनसे सवाल पूछा गया। तो उन्होंने, पहले मैं उनका जवाब बताता हूँ। आप देखिए भारत की मीडिया बहुत इसको उचका रही है, क्या अब ज़बरदस्त शानदार जवाब है। मैं आपको अनपैक करके बताऊँगा कि वो कैसा जवाब है, सवाल कैसा है, ये देखिए आप। ओके, तो ये सवाल उनसे पूछा गया था, तो ये जवाब दिया। Let me tell you from my experience. We face these same questions basically because of the lack of understanding of the person who asked the question. India is a country of 1.4 billion people, the largest populated country in the world, a country of civilization of more than 5,000 years old. It's a diverse country. People, in diversity in terms of culture, diversity in terms of languages, diversity in terms of food, diversity in terms of religion. Look at India, how beautiful it is. There is no other country in the world which have 4 religions have originated. Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. These religions originated in India and continue to flourish in India. Okay? And again look at India. India has all the major religions in the world came to India. तो Jewish religion was in India. तो आप देखिए, सवाल इनसे पूछा गया कि बीजेपी की गवर्नमेंट में आपके दौर में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है। तो इनका ये जवाब है, और इसको बहुत शानदार जवाब समझ रहे हैं। मैं आपको सिंपल सा मिसाल देके बताता हूँ कि ये कितना बेकार सा जवाब है। लेट्स से कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप इतने नंगे क्यों फिर रहे हो, आप इस तरह नंगे बाज़ार में क्यों फिर रहे हो, बहुत शर्म नहीं आती आपको, आप नंगे क्यों हैं, कपड़े क्यों नहीं पहन लेते। तो उसका जवाब आप क्या दे रहे हैं, आज से 3000 साल पहले मेरे बड़े बड़े दादा के दादा के दादा के दादा ने लुंगी इन्वेंट किया था, जब यूरोप में इंसान भी नहीं थे, जब चांद पे कोई गया नहीं था, जब AI भी नहीं था, ये भी नहीं था, जब हमारे दादा के दादा के दादा 3000 साल पहले लुंगी इन्वेंट किए थे। उसके बाद हमारे नाना ने उन्होंने टोपी बनाया, फिर मुसलमान आए इंडिया, फिर वो कुर्ता पैजामा लेकर आए, शेरवानी लेकर आए। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आप नंगे क्यों फिर रहे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। वाई आर यू ओप्रेसिंग माइनॉरिटीज़ टुडे, दैट इज़ द क्वेश्चन। नॉट कि हिंदुज़म कब आया, इस्लाम कब आया, इंडिया में क्रिश्चियनिटी कब आया, इंडिया से 4 बड़े रिलीजन्स आए, मिडल ईस्ट से भी आए। दुनिया के बड़े प्रोमिनेंट रिलीजन्स जूडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो भी मिडल ईस्ट से आए। वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की डिफ़ॉल्ट है, वहाँ तो जेनोसाइड चल रहे हैं 2, एक गाज़ा में, दूसरा सूडान में। तो अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास वायलेंस क्यों हो रहा है माइनॉरिटीज़, तो वो कहेंगे हमारे पास से इस्लाम आया, हमारे पास जीसस क्राइस्ट आया। दैट इज़ नॉट ए वैलिड आंसर, समझ रहे ना आप। और ये सारी चीज़ें जो हुई बीजेपी की सरकार आने से पहले ही है। जॉर्ज सिबी का जो जवाब है कि हमारे पास जो ग्रेटनेस है, सिखिज़म आया, ये सब दिस इज़ नॉट व्हेन मोदी वाज प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी वाज इन पावर। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ सिस्टमेटिकली हो रहे हैं, ख़ासतौर से इलेक्शन को लेकर, फिर उसके बाद उनके घरों को तोड़ना, उनके बिजनेसेस को तोड़ना, उनको दिन रात तंग करे जाना, मार 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 माइनॉरिटीज़ को। इसके अलावा कुछ मज़हब ही बन गया है हिंदुस्तान का, एक सिस्टमैटिक अब्यूज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ इतना हद होगी कि सारी दुनिया देख रही है। ये गए वहाँ पे स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए, और इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि थोड़े हिम्मत वाले लोग हैं इंडिया में अभी भी प्रेस में, जैसा द वायर है, ओके, जिसमें बेचारे वरदराजन को अभी तंग किया जा रहा था, उसकी OCI वगैरह कैंसिल करने की कोशिश की जा रही थी। बट एनीवे उन्होंने इतना ज़बरदस्त इस पे कवरेज किया है, बाकी कोई नहीं करेगा। जाके देख लो आप, रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी बड़े बड़े बातें करते हैं, हीरो। आई हैव बीन ऑन इस शो बाय द वे, अगर आप लोग समझते हैं, आई हैव नॉट बीन, आई हैव बीन ऑन इस शो मोर देन वंस। तो मैं आपको शेयर करके बताता हूँ इनका, लेट मी सी वेयर आई कैन फाइंड इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ऑफ, हाँ
तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें आप, ये द वायर में छपा है। मोदीज गवर्नमेंट्स टाइटली कंट्रोल स्क्रिप्ट कम्स अंडर डच जर्नलिस्टिक स्क्रूटनी। तो मीडिया वहाँ पे जो तंग करी है इनको, तो प्रेस ब्रीफिंग इन्होंने हेग में किया, ये जॉर्ज सिबी कर रहे थे। तो एक रिपोर्टर ने अरे भाई, तो ये एक रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि एज द वायर्स देवरी मित्रा हैज रिपोर्टेड अहेड ऑफ द डिनर फॉर मोदी होस्टेड एट दिस होटल वगैरह वगैरह, Prime Minister Rob Jetten spoke with local reporters. He was asked about aspects of India-Dutch relations. तो जब हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यूरोपियन यूनियन और लेट मी फाइंड इट, हाँ, तो ये जो नंदराम नाम के रिपोर्टर ने सीबी से सवाल पूछा, फेस विद नंदराम्स डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, एमईएस सेक्रेटरी डिप्लॉयड एन असर्टिव, वी फेस दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए आप इस तरह के सवाल पढ़ते हैं। नहीं भाई, हमको अंडरस्टैंडिंग है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आई कैन गारंटी यू जॉर्ज सीबी से मैं बेहतर हिस्ट्री बता सकता हूँ आपको, इंडिया की, इस्लाम की हिस्ट्री, माइनॉरिटीज़ की हिस्ट्री और बीजेपी की माइनॉरिटीज़ ऑपरेशन हिस्ट्री। तो ये कहना कि इंडिया को समझते नहीं है इसलिए इस तरह के सवाल पूछते, ये बिल्कुल रन अवे है। आपसे सिंपल सवाल पूछा गया माइनॉरिटीज़ के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, तो आपने अजीब सा जवाब दिया। इट शोज़ हाउ यू आर अनेबल टू हैंडल। तो ये सवाल उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, माई नेम इज़ मेरिल थी एंड आई एम फ्रॉम डच न्यूज़ पेपर एनआरसी एंड एज यू आर रेफरिंग टू माई कॉलीग वाज एक्चुअली साइटिंग आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि देखो, तुमने तो ठीक है बात कर दिया कि सिखिज़म इंडिया से आया वगैरह, वो सब तो ठीक है, बट ये जो रिपोर्टर जो आपसे पूछ रहा था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कह रहा था। ही साइटेड आवर प्राइम मिनिस्टर हु सेड ही वाज वरीड अबाउट माइनॉरिटीज़ एंड प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। इंडिया की जो रैंकिंग है 157 आउट ऑफ 180 है, सिर्फ 12 मुल्कों से बेहतर है इंडिया व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम। मेरा खुद का एक चैनल इंडिया में ब्लॉक्ड है। सो डज इट अपसेट यू व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर सेज इट? यहाँ पे इनके डर गए। अब बोलते ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडिया की इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे फुस हो गए। नो, आई वॉज गिविंग द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ दैट। व्हाट फैक्चुअल पोजिशन? So that remains to be a factual position. You need to have more understanding of India to appreciate what India is. फिर उसने पूछा, so Prime Minister should have more understanding because it's not something we say. तो I have not seen the statement. अब भाग गए फिर यहाँ से, he backed off from the statement. तो जो प्राइम मिनिस्टर है जेटन, जो नेदरलैंड्स का, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव कर रहे हैं, बट we are also talking to India about its human rights situation. We are also talking to it. आप क्रिश्चियनों को जला रहे हो, मार रहे हो, उनको नंगा करके सड़कों पे ले जा रहे हो मणिपुर पे, तो क्या क्रिश्चियन कंट्रीज आपसे ये बात पूछेंगे नहीं? इसलिए मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि कोई पूछ लिया तो फिर आपके पास जवाब ही नहीं रहता। ये पीछे पीछे भाग जाते हैं। जब वॉशिंगटन में सवाल पूछा गया था मोदी से तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हुकूक हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। आपकी गवर्नेंस के दौर में जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपके पास मेडिकल एग्ज़ाम का पेपर चोरी हो गया, रिलीज़ हो गया, आपके पास करप्शन क्यों है? तो नहीं, हमारे पास गांधी जी थे जो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, उससे पहले परशुराम थे, वो भी सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, उससे पहले युधिष्ठिर थे, उनको तो धर्मराज कहते थे, वो भी सच्चाई के लिए। अरे भाई, वो सब तो ठीक है भाई, आपके पास पेपर क्यों लीक हुआ? सी, दैट इज़ द पॉइंट, यू नो, दे हैव नो आंसर टू दैट क्वेश्चंस कि करप्शन है, वायलेंस है, बजरंग दल जैसे गैंगस्टर्स फिरते रहते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, इनको मारो, उसको मारो, इसको जलाओ, उसको जलाओ, और सरकार की मदद से, पुलिस की मदद से, पॉलिटिशियंस की मदद से, दिस इज़ गोइंग ऑन एवरी डे। अगर आपको भारत की इमेज की फ़िक्र है तो जाके देखिए, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की अभी रिपोर्ट आई है। एक हफ़्ता पहले ही उन्होंने बाकायदा यहाँ पर वॉशिंगटन में प्रेस रिलीजेस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और एक हियरिंग हुई बाकायदा, कांग्रेशनल हियरिंग,
जिसमें ये सारी चीज़ें पेश की गई कि कैसा नफ़रत का इस्तेमाल किया जाता है भाई बीजेपी की पार्टी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आदित्यनाथ योगी ने कहा बंगाल के इलेक्शन के बारे में कि हम उसको काबा की जगह नहीं बनाएंगे बंगाल को। अरे कौन बना रहा है काबा की जगह बंगाल को? आप माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ये नफ़रत है, दिस इज़ हेट स्पीच। तो हेट स्पीच, माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस, कब तक खामोश बैठेंगे यूरोपियंस? इनफैक्ट अगर ये प्रिपेयर्ड होके जाते ना, ये तो बड़ी, अब इनको पता है कि मैं सवाल के जवाब ही नहीं दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं दूंगी, सो व्हाई शुड आई बी प्रिपेयर्ड? बट इफ़ ही वाज प्रिपेयर्ड तो वो ऐसी की तैसी कर सकते थे डच प्राइम मिनिस्टर की। ये जो डच प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है उसकी जटन की, इट्स ए कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें गेर्ट विल्डर्स है, एक बहुत ही नास्टी किस्म का इस्लामोफोबिक बंदा है। उसकी पार्टी के मदद से ये प्राइम मिनिस्टर बने, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कि ये और बात है कि जो हिंदुत्व के जो इंडियंस हैं उनको बहुत पसंद है गेर्ट विल्डर्स, उसको रीट्वीट करते रहते हैं क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी बातें करते रहता है, तो वो उसको बीजेपी का ही लीडर समझते हैं। इट्स लाइक हेमंत बासु या जो नए बंगाल के, अभी उनका नाम सीखना है मुझे, बंगाल के जो नए चीफ मिनिस्टर बने उनकी भी पोलें खुलेंगी, देखें आप। वो तो करप्ट बंदे थे, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के थ्रू क्लीन बन के निकले हैं अभी। उनके खिलाफ तो बयानात देखिए अब जो नरेंद्र मोदी ने खुद दिए थे कि ये बहुत ही करप्ट बंदा है। एनीवे, तो गेर्ट विल्डर्स के इज पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स। तो नरेंद्र मोदी खुद पलट के कह सकते थे कि स्पीक फॉर योरसेल्फ, जैसे जयशंकर फटाक से जवाब दे देते, ये भी दे सकते थे जवाब कि दैट इज़ प्रीटी रिच व्हाट यू आर सेइंग। Look at your prime minister's government. He has a known Islamophobe in the government. You cannot have this prime minister without Islamophobia. वहाँ फुस हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है इनकी। देखिए वेस्ट में हिपोक्रेसी बहुत है, इंडिया पे तो चढ़ गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्री प्रेस करके। 2 हफ्ते पहले देखिए आप, फ़लस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जर्मन के पुलिस ने ऐसा मारी है पब्लिक को, उन्हीं की पब्लिक को मार रही है क्योंकि जेनोसाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू बी कहते हैं क्या दाढ़ी में तिनका है और समथिंग लाइक दैट, वो मुहावरा याद नहीं आ रहा है। सो इंडिया कैन स्पीक बैक बट ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। बस जाके खड़े हो जाते हैं और जो डायस्पोरा के इंडियंस है वो नाचना शुरू कर देते हैं, एंड दे से ओ इंडिया का कल्चर। भाई इंडिया के कल्चर में सिर्फ नाचना गाना ही है और कुछ नहीं है इंडिया का कल्चर। सच कहना, गांधीयन वैल्यूज़, सत्याग्रह, स्टैंडिंग अप फॉर सोशल जस्टिस, ये भी तो इंडिया का कल्चर है। स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर, दैट इज़ ऑल्सो इंडियन कल्चर। वो सब सेलिब्रेट नहीं करते, बस नाचो नाचो नाचो। जहाँ भी मोदी गए खड़े हो जाते हैं, वहाँ इंडियन का एक थोड़े औरतें आते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। इस बार भी वैसे ही हो रहा था, एंड से ओ दिस इज सच ए ग्रेट इंडियन कल्चर। नो, दिस इज अ लॉट मोर टू इंडियन कल्चर। एक कल्चर ऑफ डिबेट है इंडिया में, कल्चर ऑफ रिफ्लेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, कई चीज़ें हैं। वो सब छोड़ के बस ये नाच गाना एक इंडियन कल्चर बन गया है। एटलीस्ट वहाँ पे तो एटलीस्ट क्लासिकल सिंगिंग करते हैं जब मोदी आते हैं वगैरह, वरना तो इंडिया का यहाँ पे तो कल्चर इज जस्ट बॉलीवुड डांसिंग सब के सब। शादियाँ भी ऐसी हो गई, इट्स सो वियर्ड। वहाँ मर्द बैठते हैं शराब पीते हुए और औरतें और बेटियाँ नाच रहे हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर। बॉलीवुड इज़ सच ए वल्गर प्लेस दीज डेज, इट इज़ शॉकिंग। So this was very disappointing. This is a media disaster. और अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में बताया। मैं ये सारा वीडियो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंडिया में कोई नहीं बताएगा। ANI पे नहीं देखेगा आप, रिपब्लिक पे नहीं देखेंगे आप। ऑन एनी इंडियन मीडिया कवरेज इज़ नॉट गोइंग टू शो यू द फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाइए वायर में पढ़े आप। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है द वायर में, पूरी तफसील है उस रिपोर्टर्स की कि क्या क्या सवालात पूछे, और जैसा प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा गया भागे वो। देखिए आपको आई वांट टू शेयर दैट विथ यू अगेन, जो अभी काफ़ी नए लोग आएंगे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? क्या भारत आने के बाद भारत की प्रेस इनसे पूछेगी कि भाई आप रुक के जवाब क्यों नहीं दिए, इसमें तो भारत की इतनी इंसल्ट हो गई? या आपको नहीं लगता कि
India was humiliated because the Indian Prime Minister does not have the guts, the courage to stand up to a press reporter from a small country like Netherlands. वो पूरा हैदराबाद के 2-3 महल्ले भी उससे बड़े हैं. नेदरलैंड्स 5 मिलियन की शायद आबादी है या 10 मिलियन की, दैट्स इट. उस मुल्क में भारत को बेइज्जत करके ही आ गए बिकॉज इंटेलेक्चुअल काबिलियत नहीं है टू आंसर क्वेश्चंस व्हेन आस्क्ड अबाउट इट. दूसरी, ही नोस कि उनका रिकॉर्ड इज़ वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज़. नफ़रत फैलाए बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, ये साफ हो गया है. देख लें जाके सारा डिस्कशंस. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. और ये जवाब दे सकते हैं. वेस्टर्न प्रेस में देयर इज़ रिस्ट्रिक्शंस. आप 2-3 चीज़ें नहीं कर सकते. अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया है न्यूयॉर्क टाइम्स को और CNN को कि तुम कह रहे हो कि ईरान इज़ परफॉर्मिंग वेल, ये ट्रीज़न है कि अगर धमकियाँ दी है प्रेस को. वो डर गए CNN. फिर भी कहा उन्होंने, जवाब दिया कि भाई आप ही तो कह रहे हैं कि उनकी नेवी ख़त्म हो गई, तो हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि अगर उनके पास नेवी नहीं है तो फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसा रोके हुए हैं. सो यस, देयर आर सम इश्यूज. इसराइल को लेकर ख़ास तौर से यू कैनॉट, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है. हेट्रेड भी बहुत है, रेसिज्म भी बहुत है. आप जवाब दे सकते हैं, बट फॉर दैट यू शुड हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू आंसर दैट. ये बात तो सही है. आप इंडिया में आज़ादी नहीं है फ्रीडम की, इंडिया की प्रेस कुछ नहीं कर सकी, इंडिया की जुडिशरी भी अब इंतहाई बेकार हो गई है. दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अप टू आस्क, जैसा कि इलेक्शन कमीशन भी हो गया है. इतनी नफ़रत भरी बातें करते हैं बीजेपी के लीडर्स, दैट इज़ अगेंस्ट इंडियाज़ इलेक्शन लॉस. उनको बैन करना चाहिए. अगर वही चीज़ें माइनॉरिटीज़ का कोई लीडर, कोई क्रिश्चियन लीडर वही बातें करता, सोचिए आप, जैसा आदित्यनाथ योगी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहा बंगाल में, अगर उसको रिवर्स करके देख लें आप, तो उसको इलेक्शन से निकाल देंगे आप इमीडिएटली, बंद कर देंगे. आज़म खान बोल के कोई यूपी का लीडर है, उसको जेल में डाल दिया बिकॉज ही डिड से समथिंग स्टूपिड, हेटफुल ड्यूरिंग कैंपेन. तो जब तक इस तरह होते रहेगा, इंडिया में इलेक्शन जीतते रहेंगे, लेकिन भारत को जो तलब है कि हमारा को रिकग्नाइज़ करना चाहिए दुनिया में कि हम बहुत बड़े सिविलाइजेशन है, वो नहीं मिलेगा आपको. ऐसे ही आपके प्रधानमंत्री छुप छुप के भाग रहे हैं बस. ही इज़ अनेबल टू टेक अ सिंगल क्वेश्चन. फिर कहे का सिविलाइजेशन, इतना अगर फ़ख्र है तो खड़े रह के कहें. वो जॉर्ज सी भी बेचारा तारीख़ हिस्ट्री भी सुना. अभी तो उसके साथ वो जो रिपोर्टर्स थे उनकी IQ इज़ नॉट वेरी हाई. यहाँ पे अमेरिकन रिपोर्टर्स होते तो ऐसी की तैसी हो जाती इनकी, बिकॉज वी हैव रिपोर्टर्स हु डू देयर वर्क. जाके सुनिए आप NPR के साथ जो इंटरव्यू हुआ RSS का, द NPR रिपोर्टर वॉज प्रिपेयर्ड. उसने स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बात किया कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये बोला. सो दिस इज समथिंग, दिस इज़ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग एंड सैड. एनीवे, तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि और भी ऐसी होने वाला है. ये जहाँ जहाँ यूरोप में जाएंगे, आप समझ रहे हैं कि यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, वो उन्होंने किया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस करेंगे वो आपको, लेकिन छोड़ेंगे नहीं वो. आप बच के भागते रहिए, बस दुम दबा के भाग जाइए फ्रॉम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. फिर यहाँ पे आके आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू वीडियोज़ रिलीज़ करें. इंडिया के जो जॉर्ज सीबी का पूरा वीडियो भी नहीं मिल रहा था मुझे, ढूंढ के थक गया मैं, बिकॉज खाली सिर्फ उतना सा ही क्लिप दे रहे हैं. अगर द वायर यूरोपियन मीडिया में अब छपना शुरू हो गया ये सारा का सारा, अगर आप जाके देख सकते हैं. मैंने आपको बताया नहीं, आई विल शो यू द शेयर स्क्रीन, कि वो जो बेचारा रिपोर्टर का बताना नहीं चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि शुरू हो जाएगा उसके ख़िलाफ़ नफ़रत भरी गंदी 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 बातें, धमकियाँ फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा सिविलाइजेशन है इंडिया का, इतने ऊंचे संस्कार है कि उसको, उसकी फैमिली को, उसकी सबको गंदे गंदे गालियाँ शुरू हो जाएंगे ऑन सोशल मीडिया. बट एनीवे, सो दिस इज़ द न्यूज़पेपर डी वॉल्क्सक्रांट जिसने ये सवालात पूछे थे.
ये है रिपोर्टर अश्वंत नंदराम, इसने पहला सवाल पूछा था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अक्यूज द मोदी गवर्नमेंट ऑफ curtailing सिविल राइट्स, प्रोसिक्यूटिंग एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो ये सवाल के जवाब में वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस सेड जेटन। तो ये मतलब आपको, द डच गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ कंसर्न्स अबाउट द डेवलपमेंट्स इन इंडिया। Prime Minister Jetten told reporters on Saturday evening ahead of the reception of Prime Minister Modi, this applies to both the Netherlands and many other EU member states। तो वो कह रहे हैं कि EU के member states जो दूसरे हैं और हॉलैंड खुद, नेदरलैंड्स खुद को उनको concerns है, परेशानियां हैं। It is not just about freedom of the press, said Jetten, but also about the rights of minorities who are under severe pressure there। ये देखिए, that applies primarily to the Muslim community but also to other small communities. This concern is to what extent will India remain an inclusive society where the same rights apply to everyone। तो ये सवाल है इनका। देखिए, एक मुसलमान नमाज पढ़ता है कहीं, उसको पीट देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, और हिंदू एयरपोर्ट पे नाच रहे हैं, भजन पढ़ रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाके नाच रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, इट्स ऑल ओके। What has the country become? I am so shocked. It's not just about freedom of the press, said Jetten, but also about the rights of minorities who are under severe pressure there. That applies primarily to the Muslim community but also to many other communities। तो ये रिपोर्ट, तो ये सारी की सारी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। सो एनीवे, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वरना जहालत में पड़ी रहेगी पूरी आपकी कौम। उनको पता ही नहीं है, बस वो ये समझ रहेंगे, वीडियो देख रहे होंगे आपके, वो देखिए बंगाली डांस करके मोदी को रिसीव किया, जैसा कि पूरा नीदरलैंड्स कर रहा है। नो, दे आर नॉट डूइंग दैट, ये खाली इंडियन डायस्पोरा कर रहा है। और वो भी इट इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ, ये जो हिंदुत्व वाले कहते हैं कंट्री शुड बी बिफोर रिलीजन, कंट्री शुड बी बिफोर रिलीजन। अरे भाई, आप नीदरलैंड्स माइग्रेट करके चले गए हो, तो पुट योर कंट्री विच इज़ नीदरलैंड्स नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। वाई यू गोइंग टू सी ए फॉरेनर आ रहा है ना। मोदी तो आप फॉरेनर हो गए ना। ये जो डच इंडियंस हैं उनके लिए तो मोदी फॉरेनर है। फिर आप क्यों जा रहे हो? यहाँ पे कहाँ चली जाती है आपकी बातें, जब माइनॉरिटीज़ को कहते हैं यू शुड पुट योर कंट्री बिफोर योर रिलीजन। ओके, दैट शुड ऑल्सो अप्लाई टू हिंदूज इन अमेरिका एंड हिंदूज इन यूरोप। पुट द लोकल कंट्री वेयर यू हैव माइग्रेटेड टू बिफोर योर रिलीजन। उसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। Anyway, thank you for watching। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, but this was, to me, this is a very serious thing because it's an embarrassment। India is a great country, it is a great civilization, बहुत ज़बरदस्त democracy थी इंडिया की, it was a pluralist country। इंडिया चाहता तो 1947 में could have become a Hindu nation, it chose to become a secular democracy। इस वजह से इंडिया का सॉफ्ट पावर है दुनिया में, इसलिए नहीं कि हिंदुत्व के नारे लगते हैं। Nobody praises India for being a Hindu nation। दुनिया में कोई भी नहीं, वो छुपाते हैं। आरएसएस के जो लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आई वांट टू मेक इंडिया हिंदू नेशन, इस तरह की बातें नहीं की उन्होंने। आई वांट यूनिटी, इस तरह की बातें की। इंडिया इज़ रेस्पेक्टेड बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेसी। जब गरीब मुल्क था, जब डेमोक्रेसी बना, एंड मल्टी रिलीजन। ये बात सही है कि इंडिया में बहुत रिलीजन है। दुनिया के 4 बड़े रिलीजन है जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म, जिसमें से 2 इंडिया से आए हैं, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, एंड 2 मिडल ईस्ट से आए। सो इंडिया इज़ लाइक ए होली लैंड। और उनकी बात सही है कि 4 रिलीजन्स निकले हैं, जैनिज़्म भी निकली, और वो जॉर्ज सिबी ने जो कहा सिखिज़्म, तो 4 रिलीजन दिए दुनिया को इंडिया। सिखिज़्म भी काफ़ी बड़ा रिलीजन है, इंडिया के स्टैंडर्ड से छोटा है इन पॉपुलेशन, बट इट्स ए ह्यूज रिलीजन। उनके पास भी 2 स्टेट्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया एंड पंजाब, सिख्स के पास। सो यस, यू कैन बी प्राउड ऑफ दैट, बट उसको तबाह किया जा रहा है बाय द करंट जो गवर्नमेंट है, ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल। वो सारा जो इंडिया का ट्रेडिशन ऑफ सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म है, ये दोनों चीज़ों को वो मार मार के तोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या बनेगा एट द एंड ऑफ इट। एनीवे,
I will go now this time. Bye.